खबर इस बीच सुकमा से है, जहां पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पूरो कोंडा सावली के जंगल पहाड़ी से गिरफ्तारी हुई है। विस्फोटक पदार्थों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिला बल और डीआरजी सुकमा की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुकमा की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पूरो कोंडा सावली के जंगल और पहाड़ी से इन तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से विस्फोटक पदार्थ भी जमा किए गए हैं और जब्त किए गए हैं। मामले में जांच जारी है। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ इनसे पूछताछ भी की जा रही है और आगे दावा किया जा रहा है कि और भी नक्सलियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जिला बल और डीआरजी सुकमा ने संयुक्त कार्रवाई की और यहां 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ यहां पर गश्ती और सर्चिंग तमाम चीज़ें सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही हैं। विस्फोटक पदार्थों को भी इन तीनों नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। पूरो कोंडा सावली के जंगली इलाके और पहाड़ी से इन तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ लगातार एक्शन भी सुरक्षा बलों का जारी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में इस साल के आखिर में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इसे लेकर परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परिसीमन के आदेश जारी होने के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार ने बेमेतरा जिले में 2018 में नगरीय निकाय वार्डों का परिसीमन किया था। अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर से परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 के अंतर्गत परिसीमन किया जाता है, जिसमें वार्डों का जो यथा संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर उसको समान रूप से किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वार्डों में विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जो गणना ब्लॉक है, वो जो भी गणना ब्लॉक है, गणना ब्लॉक किसी भी वार्ड में है उसी वार्ड में रहना है। गणना वार्ड को जो भी जनगणना के समय जो वार्ड था उसको परिवर्तन नहीं करना है। गणना ब्लॉक को भी इसी में ही ध्यान में रखना है। गणना ब्लॉक है जैसे जो 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो गणना ब्लॉक बना हुआ है, वो गणना ब्लॉक किसी भी वार्ड में उसी वार्ड में ही रहेगा। उस गणना ब्लॉक को 2 वार्डों में नहीं किया जा सकता। जैसे कि पिछले सरकार में अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेता लोग अपने हिसाब से परिसीमन करवाए थे, लेकिन इस बार जो परिसीमन होगा आम जनमानस की सुविधा के हिसाब से होगा, जो आम जनमानस को सरल सुविधा हो जाए, कहीं पे कोई दिक्कत मत हो, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। देखिए, राज्य शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है। अभी राज्य शासन ने एक निर्देश कलेक्टरों को जारी किया है, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायतों में परिसीमन कराया जाना है। 5 वर्ष पूर्व ही परिसीमन कराया गया था और 2011 के जनगणना को आधार मानकर ही परिसीमन किया गया था। अब फिर से ऐसे में 5 साल बाद परिसीमन कराया जाना, कहीं न कहीं राजनीतिक इसमें द्वेष की जो चीज है वो समझ में आ रही है। हमारा मानना यह है कि जो भी परिसीमन हो वो राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टिकोण से ना हो। राज्य शासन का जो निर्देश है उस पर परिसीमन हो और बहुत ही हमारे कांग्रेस के साथी भी इसमें हम उनको बताया गया है कि परिसीमन पर नजर बनाए रखना है। कहीं पे कोई भी गलती या लाभ हानि की दृष्टिकोण से अगर परिसीमन होता है तो हम उसमें आपत्ति करने के लिए तैयार हैं।